एक दफा का जिक्र है, चांद नगर गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठा और नसीबो कैंची नसीबो की माँ के घर जाते हैं। अरे वाह, मेरी प्यारी बेटी आ गई। अच्छा, ये काम चोर भी आया है। आजा मेरी बेटी, यहाँ चारपाई पर बैठ जा। और मैं कहाँ बैठूं? जहाँ दिल करता है बैठ जा। मीठा और नसीबो चारपाई पर बैठ जाते हैं। नसीबो की माँ चाय बनाकर लाती है। ये ले मेरी प्यारी बेटी, चाय पी। बिस्कुट मंगवा दूं तेरे लिए? मेरे लिए बिस्कुट मंगवा ले, मैंने कभी खाली चाय नहीं पी। तूने भी चाय पीनी थी, मैंने तो बनाई नहीं। जा खुद बना कर पी ले। बल्कि याद आया, दूध भी खत्म हो गया है, पहले जाकर दूध ले आ। नसीबो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरी यहाँ पर इज्जत ही नहीं है। मैं पैसे नहीं कमाता ना, इसीलिए तेरी माँ मेरे साथ ऐसा सलूक करती है। अब मैं अमीर होकर ही वापस आऊँगा। मीठे, तू अमीर होने वाला है? ऐसा है तो मुझे भी अपने साथ ले जा। मुझे सोने का हार दिलवाएगा ना मीठे? चल लालची औरत, उठ चलें। कोई अमीर इंसान देखा नहीं और भीख मांगना शुरू कर दी। फिर मीठा और नसीबो घर जा रहे होते हैं। मीठे रुक, मैंने तेरे से एक बात करनी है। वैसे मीठे, तू अमीर कैसे होने वाला है? तुझे पता तो है कि तेरा शोहर कितना समझदार है। मैं कोई न कोई तरीका निकाल ही लूँगा। हाँ, पता है मुझे तू कितना समझदार है और तुझे कितने तरीके आते हैं। याद नहीं, जब तू भूत बड़ा था तो गाँव वालों ने कैसे तेरी दुर्गत बढ़ाई थी। और याद कर, जब तूने खराब दूध को सोने का दूध बनाकर बेचा था तो तुझे पुलिस पकड़ के ले गई थी। अब तूने क्या आइडिया सोचा है गाँव वालों से मार खाने का? अरे चुप कर। एक तो तू मुझे अमीर होता देख नहीं सकती। मैं अमीर हो जाऊंगा तो तुझे एक गोली भी नहीं दूंगा। नहीं मीठे, मुझे माफ कर दे। मैं गरीब नहीं रहना चाहती। बता तूने क्या सोचा है? मैं तेरी पूरी मदद कर बैठूंगी। अरे बेगम, अभी तक तो नहीं सोचा, लेकिन जल्द ही मैं कोई ऐसा तरीका निकाल लूंगा कि रातों रात अमीर हो जाऊंगा और तेरी माँ देखती ही रह जाएगी। मीठा और नसीबो घर पहुंच जाते हैं। मीठा सारा दिन अमीर होने का सोचता रहता है, पर उसे कोई आइडिया नहीं आता। फिर रात हो जाती है। मीठा खुले आसमान के नीचे लेटा चांद को देख रहा होता है। अरे बेगम उठ, मुझे अमीर होने का आइडिया आ गया है। उठ उठ। चुप करके सो जा मीठे। एक तो मैं तेरी नींद में बोलने की आदत से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं नींद में नहीं बोल रहा, मैं जाग रहा हूँ। मीठे सो जा। तो हमेशा नींद में बोलते हुए यही कहता है कि मैं नींद में नहीं बोल रहा। सो जा मीठे, शाबाशी, सो जा। अरे अभी इस औरत को कौन समझाए। मीठा सो जाता है। जब सुबह होती है तो मीठा नसीबो को अपना आइडिया बताता है। अरे मीठे, तू पागल है क्या? तू कोई फिल्म तो देख के नहीं आया जो ऐसी बेकी बातें कर रहा है? तू चाहता है कि हम एक नकली चांद आसमान पर चढ़वा बेबे? जा कर सो जा। लगता है तेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। अरे बेगम, तू अमीर होना चाहती है कि नहीं? बस तू मेरा साथ दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। नसीबो अमीर होने का सुनकर खुश हो जाती है और मीठे का साथ देने के लिए मान जाती है। मीठा अपने काम पर लग जाता है और एक नकली काला चांद तैयार कर लेता है। फिर रात होती है। मीठा और नसीबो रस्सी की मदद से चांद को आसमान पर चढ़ा देते हैं। वैसे मीठे, तुझ में एक खूबी तो है कि तेरा दिमाग बहुत चलता है। हाँ, और तेरी जबान। क्या कहा? कुछ नहीं बेगम, वो देख हमारा चांद कितना अच्छा लग रहा है आसमान पर। अब बनेंगे गांव वाले बेवकूफ। जबकि दूसरी तरफ कम्मू बाहर रात में किसी काम से निकलता है तो देखकर हैरान हो जाता है। आसमान पर 2 चांद हैं और एक का रंग काला है। गांव वालों, उठो, ये क्या हो गया गांव में? आज 2 चांद निकले हैं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब उठो। गांव वाले अपने अपने घरों से निकल आते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं। गांव में 2 चांद निकले हैं। इतनी ही देर में मीठा और नसीबो भी वहां पर आ जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो गजब हो गया। मुझे तो लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। ये काला चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सब लोग थोड़ा हौसले से काम लो। परेशानी तो किसी चीज का हल नहीं है। अरे कैसे ना परेशान हो हम? तुझे नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
है। अरे बेगम ओवर एक्टिंग न कर। नसीबो बाजी आप हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। सारे गांव वाले मिलकर जरूर इस चांद के पीछे का राज निकाल लेंगे। मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, वो हर मसले का हल जानते हैं। अगर हम उनके पास चलें तो वो जरूर हमें कोई हल बताएंगे, लेकिन याद रखना उन बाबा जी की फीस बहुत ज्यादा है और तुम लोग गरीब हो, नहीं दे पाओगे। अरे भाई हमें अपनी जान से ज्यादा तो कुछ भी कीमती नहीं लगता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे उन बाबा जी के पास ले चलो, मुझे तो अभी उनसे हल पूछना है। ज्यादा उतावले न हो, अभी वो बाबा जी सो गए होंगे। मैं तुम सब लोगों को कल सुबह उनके पास ले चलूंगा। अभी तुम सब लोग बेफिक्र होकर अपने घर जाकर सो जाओ। सब लोग अपने घर चले जाते हैं। मीठा और नसीबो भी अपने घर आ जाते हैं। देखा मीठे मैंने आज कितनी अच्छी एक्टिंग की है। चुप कर जा, ऊंची ऊंची बोलकर पूरे गांव वालों को क्यों इकट्ठा कर रही है? मैंने तुझे कितनी बार कहा कि मुझे ज्यादा समझाया मत कर। मुझ में तुझसे ज्यादा समझदारी है। चुप करके सो जा। खाना तो दे दे मुझे। मीठे कोई खाना वाना नहीं मिल रहा आज। राशन बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ कमा बेगा तो मिले बेगा। देखते हैं कि तेरी इस नई स्कीम से पैसे आते हैं कि नहीं। मीठा गुस्से में सोने जा रहा होता है। तेरा नाम तो किसी ने ठीक ही रखा है, नसीबो कैंची, क्योंकि कैंची की तरह चलती है तेरी जबान। लेकिन तेरा नाम किसी ने बड़ा गलत रखा है। नाम तो तेरा मीठा है, लेकिन बोलता तू बहुत कड़वा है। अच्छा अब सोने जा रहा हूँ, पता नहीं अब भूख से नींद भी आएगी कि नहीं। फिर मीठा और नसीबो सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वो नकली चांद उतार लेते हैं। फिर मीठा कम्मो को सारी बात बताता है और पैसों का लालच देकर समझाता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर कम्मो जाता है और गांव वालों को कहता है, मीठा और नसीबो डर के मारे गांव छोड़कर चले गए हैं और गांव वालों बाबा जी का पता वो मुझे बता गए हैं। मैं आप सबको वहाँ ले चलता हूँ। ये मीठा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और कैसा डरपोक बनकर गांव छोड़कर भाग गया। सही बात है, इस मुश्किल वक्त में सब गांव वालों को मिलजुल कर ही मसले का हल निकालना चाहिए। फिर कम्मू गांव वालों को लेकर बाबा जी की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मीठा बाबा जी का भेष बदल लेता है और नसीबो भी अपना भेष बदल लेती है। गांव वाले कम्मू के साथ मीठे की बताई हुई जगह पर आ जाते हैं। कहाँ है बाबा जी, हमें जल्दी उनसे मिलवाओ। आराम से बात करो। तुम सबको पता नहीं है बाबा जी को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। बाजी अंदर से बाबा जी को बुलाओ, हम सब ने जरूरी बात करनी है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, अब बाबा जी खुद चल के आएंगे और वैसे भी ये उनके आराम का वक्त है। इस वक्त वो किसी से नहीं मिलते। बाजी उन्हें कहिए कि हम सबसे मिलने, हमें बहुत जरूरी काम है। हमारा पूरा गांव खतरे में है। अच्छा मैं बाबा जी से बात करती हूँ। नसीबो अंदर जाती है और फिर वापस आकर कहती है, बाबा जी आप लोगों से मिलने के लिए मान गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सबसे अलग अलग मिल बैठेंगे। उन्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। और हाँ सब लाइन में लग जाओ और मुझे 5,000 रुपए जमा करे बाबू। 5,000 रुपए इतने ज्यादा? जिसने नहीं देने वो जा सकता है। बाबा जी सिर्फ उसी को काले चांद से बचने का नुस्खा बता देंगे जो 5,000 रुपए दे देगा। जिसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है वो यहाँ से चला जाबे। नहीं हम सब पैसे देंगे, हमें अपनी जिंदगी बचानी है। इस काले चांद से हम सब बहुत डरे हुए हैं। फिर वो पैसे देने लगते हैं। पहले चौधरी साहब अंदर जाते हैं। बाबा जी हमारे गांव में 2 चांद आ गए हैं, एक असली चांद और एक काला खौफनाक चांद। बच्चा ये तो बहुत खतरनाक बात है और इसका हल भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका हल है मेरे पास। बाबा जी बताएं क्या हल है? ये दवा अपने पास रखो और जब रात को चांद निकले तो अपने घर का आधा राशन अपने घर के दरवाजे पर रख देना। और हाँ उसके बाद ये दवा लेकर सो जाना। याद रहे कि कोई बाहर न देखे। ठीक है बाबा जी मैं ऐसा ही करूँगा। इस तरह लोग बारी बारी जाते हैं। मीठा उन्हें दवाई देता है और उनको चीजें अपने घर के बाहर रखने का कहता है। किसी को देसी घी
किसी को मुर्गी किसी को कबूतर रखने का बोलता है। फिर रात होती है, मीठा और नसीबो चांद आसमान पर लटका देते हैं। गांव वाले बाबा जी की बात पर अमल करते हैं और कही हुई चीजें अपने घर के बाहर रखकर वो दवा खाकर सो जाते हैं। मीठे, मुझे तेरी बाकी बनाने की तो समझ आ गई, पर ये दवा देने की समझ नहीं आई। बेगम, ये तुझे समझ भी नहीं आ सकती। सिर्फ मेरे जैसे समझदार लोग ही ऐसा सोच सकते हैं। वो नींद की दवा थी। गांव वाले सब उसे लेकर सो जाएंगे और हम वो चीजें इकट्ठी करेंगे और अपने घर ले आएंगे। उसके बाद अपने घर में वापस आ जाएंगे और गांव वालों को कहेंगे कि हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें गांव छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। फिर मीठा और नसीबो गांव से सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं कि वहाँ पर बिट्टू आ जाता है। अरे अरे, क्या हुआ भाई? तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये तो मैं अभी बताता हूँ कि क्या हुआ। गांव वालों सब उठो और देखो। अरे समझदार, गांव वाले अभी बिल्कुल नहीं उठेंगे क्योंकि वो नींद की दवा लेकर सोए हुए हैं और सुबह वो तेरी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। गांव वालों सब आ जाओ। गांव वाले अपने घरों से निकल आते हैं। ये क्या तुम लोगों ने दवा नहीं ली? अब काला चांद कभी नहीं जाएगा। चुप कर जा मीठे, अब हम तेरी किसी चाल में नहीं आएंगे। ये तो शुक्र है कि बिट्टू को बाबा पर शक हुआ तो वो सबके जाने के बाद भी वहीं छुपा देखता रहा और उसे तेरी असलियत का पता लग गया। हम सब लोगों ने नाटक किया कि हम सब दवा खाकर सो गए हैं। हमने अपना सामान भी घर से बाहर रख दिया ताकि तुझे रंगे हाथों पकड़ सकें। हाँ गाँव वालों, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस काले चांद का भी हमें पहले कोई हल निकालना चाहिए। फिर आप सब लोग मुझे नकली बाबा बनने की सजा दे देना। हाँ वैसे गांव वालों, पहले हमें इस मुश्किल का हल निकालना चाहिए। इस मीठे की तबीयत तो हम बाद में ठीक करेंगे। मीठा और नसीबो सुख का सांस लेते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। आज तो बाल बाल बचे, लेकिन अगर तेरी ऐसी हरकतें रही तो हम मजीद नहीं बच पाएंगे। मेरी हरकतें? पैसा कमाने की बारी हो तो तू सबसे आगे होती है और जब मुझे मार पड़ रही हो तो तू आसपास भी नजर नहीं आती। क्योंकि तुझे मार तेरे ही गलत कामों की वजह से पड़ती है। अच्छा, तो फिर तू मेरे प्लान से निकल जा, क्योंकि अब तो असल पैसा आएगा और मैं तुझे अपने प्लान में शामिल नहीं करूँगा। ठीक है, अगर तू मुझे अपने प्लान में शामिल नहीं करेगा तो मैं पूरे गांव में तेरी हकीकत बता दूंगी। मैं भी जाती हूँ छम्मो के घर, फिर बारी बारी सबके घर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेगम, क्या हो गया है? हम मिलकर पैसा कमाएंगे और खूब अय्याशी करेंगे। मैं हूँ ना, मैं तुझे एक नहीं बल्कि दो सोने के हार लेकर दूंगा। अब आया न लाइन पर, चलो अब शाबाश पेट की गैस निकाल के सो जा। फिर मीठा और नसीबो सो जाते हैं और फिर सुबह होती है तो वो काला चांद उतार लेते हैं। छम्मो ये सब देख लेती है और बिट्टू को जाकर सब बताती है। मुझे पता तो था कि मीठे भाई ऐसे हैं, लेकिन वो इस कदर गिर सकते हैं मैंने सोचा नहीं था। पूरे गांव वालों को इनकी वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुझे तो नसीबू बाजी का बहुत दुख हो रहा है। वो ऐसी तो नहीं थी, लेकिन मीठे भाई के साथ रह रहकर वो भी इस कदर लालची हो गई है कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे लगता है हमें पूरे गांव वालों को बता देना चाहिए। नहीं बेगम, हम ऐसे नहीं बताएंगे। ऐसे तो गांव वाले हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। हमें इन्हें रंगे हाथों ही पकड़ना चाहिए। फिर रात होती है। मीठा और नसीबो काला चांद आसमान पर लटका देते हैं। बिट्टू चुपके से उसकी रस्सी काट देता है और चांद आकर जमीन पर गिरता है। गांव वालों, ये देखो, ये तो नकली चांद है। सब बाहर आ जाओ, और ये सब मीठे ने किया है। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और जमीन पर गिरे नकली चांद को देखकर हैरान रह जाते हैं और वो गुस्से में आ जाते हैं। मीठे बाहर निकल, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मीठा और नसीबो घर से बाहर निकलते हैं और ये देखकर के चांद गिरा हुआ
होता है बहुत डर जाते हैं। मीठे आज तो तू अपनी खैर मना ले, क्योंकि अब तेरी वो हालत होने वाली है कि बस पूछ ही ना। अरे ये बिट्टू तो झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। हमें बिट्टू पर पूरा यकीन है, बस तुझ पर नहीं है। मीठे को पता लग जाता है कि वो अब पकड़ा गया है। अच्छा गांव वालों, मुझे माफ कर दो। और ये पुलिस कहाँ पर है? कौन सी पुलिस? इस दफा पुलिस नहीं, हम खुद ही तेरी दुर्गत बनाएंगे। फिर गांव वाले मीठे को मारने निकलते हैं। नसीबो और कमू डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर गांव वाले बिट्टू और छम्मो को एक बकरी इनाम में देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काले चांद का राज पकड़वाने में गांव वालों की मदद की थी।